हेलो एंड वेलकम मैं हूं मान और आप सभी का वेलकम करता हूं इन बीसीएन न्यूज चैनल में। कुछ महीने पहले इनसे मेरी बातचीत हुई थी जिंदगी के ऊपर, स्ट्रगल के ऊपर और मॉडलिंग लाइफ के ऊपर, और आज मैं इनको देख रहा हूं टस्का मिस इंडिया सेकंड रनर बन के आई है, पूरे नागपुर शहर का नाम रोशन किया है और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ आपके चर्चे चल रहे हैं। आयुषी लाड़े, कैसा लग रहा है सेकंड रनर बनने के बाद नागपुर आकर जो आपको प्रतिसाद मिला है, लोगों ने जो चाहा है, लोगों ने जो आपके लिए तालियां बजाई है, कैसा लग रहा है? नमस्ते। मैं हूँ आयुषी लाड़े और मैं ग्रूमर फाउंडर हूँ इग्नाइट एकेडमी की। अब मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाउ आई एम अ मिस टस्का इंडिया ऑल्सो 2026 एंड मुझे कैसा लग रहा है आप देख सकते हो हाउ आई एम स्माइलिंग एंड कहते हैं ना, एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका एक ड्रीम होता है, वो बचपन से ड्रीम करती है कि ग्लैमर इंडस्ट्री में जाए, पेजेंट्री जाए और उसे एक बार विनिंग वेव करने का चांस मिले। यस, मैंने वो मोमेंट को जिया है। मुझे पर्सनली उस टाइम पीरियड में इतने टाइम का स्ट्रगल याद आ रहा था कि कैसे कैसे ऑब्स्टैकल आए, क्या क्या हर्डल्स आए और उसके बाद मैंने ये अचीव किया। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नागपुर हमारी सिटी को मैं इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ इंडिया के स्टेज पे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। मान, ये बहुत लंबा स्ट्रगल है क्योंकि हमने आपके इससे पहले भी जाना था, हमने सारे सवाल लिए थे और मैं जानना चाहता हूँ ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये सपना कैसे देखा आपने? क्योंकि हमने आयुषी को बहुत छोटेपन से देखा है कि वो ऑर्गेनाइजर है, वो कोरियोग्राफर है, वो सबको सिखाती है, सबको आगे बढ़ाती है, सबकी उंगली पकड़कर उनको मंजिल तक पहुंचाती है। फिर आयुषी लाड़े ने अचानक से अपना रास्ता क्यों बदल लिया? जैसे कि मुझे हर कोई ये करके जानता है, आयुषी लाड़े इज अ किंग एंड क्वीन मेकर। नाउ दिस टाइम मुझे ऐसा था कि मैंने काफ़ी लोगों का लाइफ चेंज किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को अपने गोल तक के पहुंचाने में मदद की है। बट नाउ मेरा जो ग्राफ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नाउ दिस इज़ द टाइम। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइक देयर इज़ सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की के ऊपर। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलते हुए पैजेंट्री फील्ड में मैंने इन किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच अगर आपको बताऊंगी कि मेरा ऐसा कोई भी माइंडसेट नहीं था पैजेंट्री में इन्वॉल्व होने का। आई वाज इन मुंबई गई थी मैं फॉर अ बिजनेस मीटिंग फॉर मेरे शो के लिए, एंड देन आई रियलाइज कि सैटरडे मेरा मीटिंग हो गया, संडे आई वाज फ्री इन मुंबई। आई ट्राइड कि मैं क्या करूँ, तो मुझे पता चला कि देयर इज़ अ ऑडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स महाराष्ट्र। मैं गई, मैं ऑडिशन में 500-400 लड़कियों में से आई गॉट सिलेक्टेड और उसके बाद मैं फाइनलिस्ट बनी। एंड देन उसके बाद मुझे समझ आया कि नो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया कि नहीं चलो करते हैं। देन उसके बाद मैंने मिस यूनिवर्स गोवा किया जिसमें मैं टॉप 15 तक पहुंची। मैं लिख लेता हूँ ना, कई निकल एग्जाम में बहुत सारे टाइटल है आपके पास, क्योंकि जब मेरे पास आपका इंट्रोडक्शन आया था तो मैं देखते रह गया कि एक टाइटल, 2 टाइटल मैं गिन रहा था। तो मैं ये बताना चाहूंगा नागपुर वालों को, जितने भी लोग आपके स्टूडेंट्स है खासकर और जो नहीं है, कि भाई एक बार जरूर इनसे मिलके जाओ, आप बहुत इंस्पायर होगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा वापस जिंदगी जीने का। अगर आपके ख्वाब कहीं खो गए तो जरूर इनके पास तो जरूर मिल जाएगा। जी बिल्कुल, मान नहीं सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री को पास से देख के आई हूँ और मेरा सिर्फ गोल ये नहीं है कि मैंने ये टाइटल जीत लिया, दैट्स इट। नो, मुझे अपने नागपुर के जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है और जो मॉडलिंग फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको अब बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ आगे। अगर वो मेरे साथ बैचेस लेते हैं, मुझसे सेशंस लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब खुद पे भी और ज़्यादा वर्क करूँगी और उनको भी आगे तक बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊँगी कि तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, किस एसोसिएशन, किस ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ बड़े लेवल तक के आप परफॉर्म कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं बेस्ट गाइड कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स को, और अब जो भी मेरे फ्यूचर में स्टूडेंट्स बनेंगे, सो हियर इज द अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। मैं जाना, जब आपको पता लगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, अब आपको जीतना भी है, मन में वही थॉट्स चल रहे होंगे कि नहीं यार ये अचीव करना बहुत जरूरी है, तो आपने उसके लिए क्या क्या मेहनत की है, क्या स्ट्रगल किया है? क्योंकि लोगों का बॉडी वेट भी बहुत मैटर करता है, लुक्स मैटर करते हैं, आंखें भी मैटर करती है, कैसे प्रेजेंट होना ये भी मैटर करता है, बॉडी लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब की जो जर्नी है वो आप अगर बताना चाहो तो। अमेजिंग क्वेश्चन मान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये क्वेश्चन को आंसर करना है। व्हाई? बिकॉज आई पर्सनली फील कि जब मैं इन्वॉल्व हुई तो ऐसा तो नहीं था कि मुझे ये करना ही था।
बट नाउ कि चलो अब कर लिया तो उसको बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। सो वर्ड आए मुझे जैसे कि 3 टाइटल्स मिले हैं, दैट इज मिस बॉडी ब्यूटीफुल एंड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अवार्ड एंड द लास्ट वन इज टैलेंटेड राउंड। मैं तीनों का अलग अलग जर्नी शेयर करूंगी आपको कि उसमें ऐसा हुआ था कि मिस बॉडी ब्यूटीफुल, सो नो डाउट तो आपको खुद का बहुत केयर करना पड़ेगा। अगर पैजेंट में जाना है, आपके हेयर सुंदर होने चाहिए, आपकी स्किन सुंदर होनी चाहिए, मतलब लुक्स मैटर्स करते हैं। जो कोई कहता है लुक मैटर नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट शोज कि तुम खुद से कितना प्यार करते हो, अपने ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है शायद कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना करके हम पैसा अपने ऊपर अगर खर्चा करें और उससे हमको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, तो आई थिंक जब हम अच्छे दिखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बढ़ता है, राइट। सो मैंने खुद के ऊपर वर्क किया, अपने स्किन, हेयर्स एंड नो डाउट there are so many people, they are messaging me, belly fat आपका बढ़ गया है। So मैंने उसके ऊपर ऐसे वर्क किया कि मैं रेगुलर 11 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि मेरा डे शेड्यूल बहुत बिजी होता था, बिकॉज मैं अकेडमी भी संभालती हूँ, मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी बड़ी टीम नहीं है, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स मिलके हम लोग साथ ही में सब मैनेज करते हैं। सो मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे जिम जाती थी और मैं 2 बजे वापस आती थी। एंड जिम तो जाती ही थी, इसके अलावा मैं 1 घंटा वॉक की अलग प्रैक्टिस करती थी। एंड जब मैं रात में वापस आ जाने के बाद अगेन मेरा नेक्स्ट डे का डेली शेड्यूल होता था, तो वो होने के साथ साथ जो मेन चीज होती है, ऐसा जिम जाना ही रिजल्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, आपका डाइट प्लान भी होना चाहिए। मैंने अभी कुछ मंथ्स के लिए ना मैं रोटी खा रही थी, ना मैं सब्जी, ना चावल, बस ओनली मैं फ्रूट्स ले रही थी, ड्राई फ्रूट्स ले रही थी एंड कुछ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, और शुगर तो मैंने 4 और 5 years से मतलब आई अवॉइड एकदम कट आउट। या एक प्लेट रसमलाई लाना भाई। यस, अभी मैं ले लूंगी शायद, बट उसके लिए और वर्कआउट भी करूंगी। तो बड़ा कैलकुलेटिव मूव होता है इस पूरी जर्नी के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सपना देख रहे होंगे, क्योंकि अब सिर्फ नागपुर नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ जुड़ चुका है। तो वो सपने जो देख रहे हैं, अगर उन्हें अपने घर से शुरुआत करनी है तो वो कैसे करें? ओके, सो अगर घर से शुरुआत करनी है तो स्टार्टिंग में फॉर दिस फील्ड योर फैमिली इज वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट यू गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आपको इस फील्ड में थोड़ा सा इन्वॉल्व होने के लिए मना जरूर करेंगे, बिकॉज वो उनका केयरिंग और कंसर्न होता है अपने बच्चों को लेके कि ये स्टडीज करे, ये और स्टडी सेक्टर में आगे बढ़े। सो आई एम MBA स्टूडेंट, आई वॉज डन इन मार्केटिंग एंड HR, और उसमें भी मैं बहुत अच्छा, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि मैं यहाँ से रिज्यूमे भी भेज दूंगा। तो मैं अपना स्टडीज भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। सो मैं एक छोटा सा एडवाइस आज के यूथ को देना चाहूंगी गाइस, कि अगर आप अपने स्टडीज में परफेक्ट हो तो आपके पेरेंट्स आपको आपके पैशन को करने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने एजुकेशन पे भी वर्क करना चाहिए, साइड बाय साइड आप अपने पैशन को भी बैलेंस करो, जिससे ऐसा होता है कि जब आप कुछ अचीव करते हो, जैसे फिर मैंने अचीव किया धीरे धीरे, मेरी अकेडमी स्टार्ट हुई, मैं पहले मिस महाराष्ट्र बनी, मैंने कुछ टाइटल्स अचीव किए। सो माई पेरेंट्स कभी मौका ही नहीं मिला वो कि मुझे मना कर पाए। अगर शायद मैं कुछ गलत कर रही होती और उन्हें ऐसा पर्सनली फील होता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रही है, सो अपने पेरेंट्स को आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आपको बस गरीब नहीं देखना चाहते। मैंने कहीं सुना था वो ये सोचते हैं कि आप कुछ भी करो, बस पैसे कमा कर लाओ, बस अच्छा काम करो। मैं जानना चाहता हूँ कि नागपुर की टाइग्रेस बोल रहे हैं आपको, ऐसा क्यों? ओके, सो मैं देख रही हूँ आजकल मेरे लिए कुछ रील पोस्ट हो रही है और कई सारा मुझे एक टाइटल दिया गया है, दैट इज नागपुर टाइग्रेस। सो गाइज, इस चीज़ को मैं बहुत एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देयर इज़ माई डिज़ाइनर्स, मैं उनका नाम जरूर लूँगी, चेतना एंड रोहित, दे हेल्प मी आउट। उन्होंने मेरे लिए ड्रेसेस डिज़ाइन किए और लिटिल बिट मतलब समझो 1 वीक और 2-3 डेज में उन्होंने आउटफिट मैनेज किया मेरे लिए। सो मैंने कंसेप्ट सिलेक्ट किया कि नागपुर इज़ अ टाइगर रिजर्व। सो लेट्स कुछ हम अलग करते हैं और मैं नागपुर को रिप्रेजेंट करूंगी इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने एक नागपुर टाइग्रेस का एक आउटफिट बनाया बहुत कम टाइम में, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। इवन मिस इंडिया के नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में भी मुझे उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो मेरा जो उस चीज़ को लेके कंसेप्ट था, जो मुझे लगता है मैंने सोचा कि वो नाम मिला मुझे नागपुर टाइग्रेस, तो यही मैं चाहती थी कि ऐसा हो और शायद से मेरा भी और कॉन्फिडेंस बोल्ड हो। अच्छा, जाने से पहले जानना चाहूंगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यूथ है, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या आप सलाह दोगे कि क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? एक सलाह आपकी तरफ से।
या जैसे कि मैंने अभी एडवाइस दी, उसके अलावा मैं और एडवाइस देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एक कुछ मौका या कुछ एडवाइस मिले तो मैं चाहूँगी कि आप स्टडीज़ कर रहे हो, वेरी गुड, इसमें कुछ मतलब और अच्छा करो, नो डाउट, बट अपने डेली स्केड्यूल में आप अपने स्किल्स को भी बढ़ाओ. लाइक योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर पर्सनालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो राइट, बट आपका पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप किसी जगह भी जाओगे, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ के लिए भी जाओगे तो वहाँ से आप रिजेक्ट होकर आओगे. तो मुझे ऐसा पर्सनली मैं अपने हर एक स्टूडेंट को भी एडवाइस देती हूँ कि स्टडी इज़ मस्ट, नो डाउट, बट योर स्किल्स इज़ ऑल्सो. आपको अपने कम्युनिकेशन, अपने बॉडी लैंग्वेज और पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. तो अपने साथ और कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर लो, इसका एज सब्जेक्ट्स लो कि आपको करना ही है. एक्स्ट्रा करिकुलर करो और फिटनेस तो नो डाउट होना ही चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट मुझे लगता है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सुना अभी आपकी 2 शोज और भी आ रही है जो लाइनअप पे है और पूरी दुनिया उसके लिए बेताब है, एक्साइटेड है, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं. ओके सो गाइस, अभी मेरा शो 14th ऑफ जून को होने वाला है, अभी इन 1 or 2 वीक, दैट इज इग्नाइट फेस ऑफ द इंडिया एंड इग्नाइट फैशन वीक. तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, क्योंकि वहाँ पे अभिषेक वशिष्ठ सर है, मैं हूँ, अभी मैं कई टाइटल्स अचीव करके आई हूँ, तो काफ़ी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिलेगा. वो शो है पैजेंट प्लस, दैट इज पैजेंट प्लस रनवे, जो कि नेहजित रिजॉर्ट में होने वाला है. सो नाउ आई पर्सनली थिंक कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कैसे होता है, वी आर जस्ट गिविंग द परफेक्ट प्लेटफॉर्म कि जिसको रनवे प्लस पैजेंट्री में आना है, और जो बाहर सिटीज़ में जाके नहीं ट्राई कर सकते, जिनको लगता है बहुत सारा पैसा पैजेंट्री में जाने के लिए हमको देना होता है, 1 लाख 2 लाख, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. आई एम गिविंग द प्लेटफॉर्म टू ऑल द कंटेस्टेंट कि जो आपका बेसिक अमाउंट में आप एक बहुत अच्छा शो कर पाओ. सो आई डेफिनेटली सजेस्ट ईच एंड एवरीवन कि प्लीज डू जॉइन अस. थैंक यू आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए. Yes. आयुषी लाड़े सिर्फ नाम ही नागपुर का एक ब्रांड बन चुका है और पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी पहचान बनाने के बाद आयुषी ने सिर्फ खुद का नहीं, माता पिता का नहीं, बल्कि पूरे नागपुर शहर का सम्मान बढ़ाया है. मेरा नाम है मान गंगवानी, आप देख रहे हैं INBCN न्यूज, सच दिखाए बिना छुपाए.